हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा। वेलकम टू इन्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपके खुद के चैनल इन्फो टीचिंग में, जहां पर हम अपनी अपकमिंग ऑल टीचिंग एग्जाम्स के रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोगों के डिमांड के तौर पर मैंने स्टार्ट की है केवीएस 2020 के रिवीजन और प्रिपरेशन पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी से रिलेटेड, जहां पर मैं ऑलरेडी 3 सीरीज लेकर आ चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मैंने होल सिलेबस, न्यू एग्जाम पैटर्न, एज क्राइटेरिया, ईच एंड एवरी डाउट्स को आप लोगों के क्लियर किया है। आज की सीरीज में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पेडागोजी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो एज अ एमसीक्यू बेस्ड होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो सीरीज होगी बाइलिंगुअल, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होगी, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके अपनी रिवीजन को कंटिन्यू करने में। लाइक इट दीजिए ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के सामने सीरीज कंटिन्यू रख सकूं। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग पूरी तरीके से इन्फो टीचिंग से और मुझसे जुड़ सकते हैं। ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम पर मिल जाए। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं सीरीज नंबर 5, यानी कि जो अपकमिंग सीरीज होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू योर कमेंट। आप लोग कमेंट करके मुझसे बोलेंगे या बताएंगे अपने कोई भी ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को केवीएस की सीरीज चाहिए, तो वो टॉपिक आप लोगों के सामने अपकमिंग क्लास में रखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे, जो मतलब डाउट्स आएंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग, मेजोरिटी के अकॉर्डिंग मैं चूज करूंगी कोई भी एक सिलेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सीरीज होगी वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और सीरीज नंबर 5 फिर आप लोगों के सामने होगी। जल्द ही आप लोग कमेंट करेंगे तो जल्द ही आप लोगों के सामने सीरीज मिल जाएगी। अब आ जाते हैं बिग एप्रिसिएशन, यानी कि अब मैं बात करूंगी केवीएस की जो सीरीज नंबर 3 लेकर आई थी मैं। उसमें मैंने 2018 के क्वेश्चन पेपर को रिवाइंड करवाया था, क्वेश्चंस कंटिन्यू करवाए थे। तो वहां पर मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस आप लोगों से एज अ क्विज क्वेश्चन पुट किए थे। तो जिसमें से सपना और अमृता, इन दोनों ने हेड्स डेडिकेशन पाया है और इन दोनों ने करेक्ट आंसर दिया है मुझे कमेंट आंसर, मतलब कमेंट बॉक्स में। आप लोग देख सकते हैं केवीएस 3 के कमेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने आंसर किया है। बहुत अमेजिंग आंसर आए हैं। तो मैं क्लियर कर देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन मैंने पुट किया था कि जेनरस का अपोजिट वर्ड क्या होता है। जेनरस का अपोजिट पूछा था। तो पहले जेनरस का मीनिंग पता होना चाहिए। जेनरस का मीनिंग होता है बेईमान व्यक्ति। तो इसका अपोजिट यानी कि विलोम बताना था, तो वो होता है ऑनेस्ट। तो ये करेक्ट आ चुका था। देन क्वेश्चन मैंने पुट किया था वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से था, पुल योर सॉक्स अप। ये एक वन वर्ड था और इसका मतलब था डू स्टार्ट हार्ड वर्क। इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया है इन्होंने, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन मैंने पुट किया था कॉस्मोपोलाइट। ठीक है, तो कॉस्मोपोलाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका मतलब बताना था। कॉस्मोपोलाइट हमारा सेम एज वन वर्ड के अकॉर्डिंग ही था। कॉस्मोपोलाइट उस पर्सन को कहा जाता है जो या जिसने बहुत सारे देश घूमे हो, बहुत सारे कंट्रियों में उसने विजिट किया हो, उस पर्सन को कॉस्मोपोलाइट कहा जाता है। फोर्थ मैंने हिंदी का क्वेश्चन पुट किया था कि कवित्री कैसे लिखा जाता है। तो कवित्री इस तरीके से लिखा जाता है, करेक्ट जो वर्तनी होती है लिखने की वो। हिंदी में से था ये क्वेश्चन। और एक और था लास्ट क्वेश्चन प्रखर का मैंने पूछा था पर्यायवाची शब्द। तो प्रखर का पर्यायवाची शब्द आ चुका था। प्रखर का मतलब होता है, जिस तरीके से हम कह सकते हैं, एक प्रचंड व्यक्ति को डिनोट करता है, या उग्र व्यक्ति को जो कठोर स्वभाव का होता है उस व्यक्ति को, या ढोंगी जो तरीके से संत होते हैं, महात्मा होते हैं प्रचंड, उन्हीं को भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द आए थे। तो इन 5 क्वेश्चन का आंसर सपना और अमृता ने दिया है, बिल्कुल अमेजिंग। आप लोग भी ऐसे ही कंटिन्यू करें ताकि आप लोगों का भी नाम इस सीरीज में ऐसे ही आ सके। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज के मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चंस की ट्रिक को। और पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आप विद्यालय में रिक्त कालांश में क्या करना पसंद करेंगे। इट मीन्स आप एक शिक्षक हैं और होप सो मेरी ब्लेसिंग्स हैं, आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी टीचिंग एग्जाम के अकॉर्डिंग जल्द से जल्द जॉब पालें, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब। तो केवीएस के अकॉर्डिंग आप किसी स्कूल में मतलब शिक्षक हैं और आपको कोई भी फ्री टाइम मिला है, कोई भी फ्री सब्जेक्ट मिला है, तो आप उसमें क्या करना पसंद करेंगे, यानी कि व्हाट वर्क वुड यू लाइक टू डू इन द स्कूल इन फ्री टाइम। कैंटीन में अन्य साथी अध्यापकों के साथ चाय पीने चले जाएंगे, पुस्तकालय में जाकर शैक्षिक पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, छात्रों के गृह कार्य की जांच का कार्य निपटाएंगे, या स्टाफ रूम में जाकर विश्राम करेंगे। तो आपकी ड्यूटी क्या बनेगी उस टाइम पर। आपके पास कोई भी ऐसा पेंडिंग वर्क नहीं है जिसे आप करना पसंद करेंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन एज अ परफेक्ट टीचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो आप लोग चूज करेंगे यहाँ पर सही आंसर
बी ऑप्शन, यानी कि पुस्तकालय में जाकर शैक्षिक पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, यानी कि गो टू द लाइब्रेरी एंड रीड द एकेडमिक पेपर्स एंड मैगजीन्स। इससे क्या होगा, इससे क्या लाभ होगा, इससे ये लाभ होगा कि आप एक शिक्षक हैं और आप कहीं ना कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि एक शिक्षक क्या होता है, एक शिक्षक कौन होता है, जो हर 5 मिनट में आने वाले हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ सीखता है। तो इट मीन्स आप लोग अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे, अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करेंगे, और बच्चों के लिए अपने ही माइंड को इम्प्रूव करने के लिए आप करंट चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। करंट अफेयर्स हैं या जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका पहला कार्य बनेगा जो आप लोगों को एज अ टीचर फाइंड करना है, मतलब चूज करना है। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक विद्यार्थी बार बार कक्षा में फेल हो रहा है, तो आप उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करेंगे या आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप उसके फेल होने के कारणों का अनुमान लगाएंगे, उसका और उनका निदान करेंगे। आप उक्त विद्यार्थी का मजाक बनाएंगे, आप उसे घर में बैठकर किसी व्यवसाय से जुड़ने की सलाह देंगे, या आप उसका मनोबल बढ़ाएंगे। यानी कि इफ अ स्टूडेंट इज फेलिंग इन क्लास अगेन एंड अगेन, हाउ विल यू रिएक्ट टू दैट? तो नॉर्मली अगर देखा जाए डी ऑप्शन तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उसे इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, ठीक है। बट मेन जो आंसर है, हमारा करेक्ट आंसर है, वो हम चूज करेंगे एज अ फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कि आप उसके फेल होने के कारणों का अनुमान लगाएंगे और उसका या उन कारणों का निदान करने की कोशिश करेंगे। यानी कि यू विल गेस द रीजन फॉर इट्स फेलियर एंड ट्राई टू डायग्नोस देम। तो ये एक शिक्षक का मेन कार्य होगा जो आप लोगों को एज अ टीचर वहां पर करना है, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन। शारीरिक विकलांगता के शिकार बालकों की शिक्षा है, ठीक है। शारीरिक विकलांगता के शिकार बालकों की शिक्षा है, ये एक तरीके से थॉट भी है, एक क्वेश्चन भी है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर ये थॉट है तो थॉट के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? एक यांत्रिक प्रयास जो उनके व्यवहारिक जीवन की सीमाओं से समायोजित नहीं है, एक व्यर्थ प्रयास है जिसका ऐसे छात्रों को कोई लाभ नहीं होता, एक नारा मात्र है जिसके या उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शन करने का एक ढंग है, या एक सामाजिक दायित्व है जो संवैधानिक नियमों की पूर्ति में साधक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पर बोला क्या गया है, इज एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद फिजिकल डिसेबिलिटी। अगर कोई बच्चा विशिष्ट बालक है तो उसके लिए जो शिक्षा है वो एक तरीके से क्या हो जाएगी, एज अ सोशल ऑब्लिगेशन which is also a seeker in fulfillment of constitutional rules। नॉर्मली अगर मैं इस बात को कहूँ, एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था ये एक्ट, और इस एक्ट में शामिल था क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का पूरा टॉपिक मैं लेकर आ चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो वहां पर समावेशी शिक्षा को RTE में ऐड किया गया, क्योंकि नॉर्मली क्या कहा गया है समावेशी शिक्षा में कि सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को भी पढ़ाया जाना है और चाहिए, और ये हो भी रहा है। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं एक जगह दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर भी बन जाता है कि कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी है, तो वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई जा रही है। तो सही आंसर हमारा इसका डी ऑप्शन होगा। आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्विज के लिए है, तो ध्यान रखेंगे, क्विज के अकॉर्डिंग सुनेंगे। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत ये किसने दिया है, कमेंट करके बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्विज के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, बच्चों में किसी पूछे गए प्रश्न का उत्तर निकलवाने के लिए किसी जांचात्मक प्रश्न का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोबेटिव क्वेश्चन टू गेट एन आंसर फ्रॉम अ चाइल्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। ये सिचुएशन कहाँ आनी चाहिए? ये सिचुएशन आनी चाहिए एमसीक्यूज में। अगर बच्चे के सामने कोई एमसीक्यू है, वहां पर वो ABCD इन चारों ऑप्शन में से कोई एक चूज कर देगा तो वो तो आ सकता है आंसर, बट कोई आंसर उसको पर्टिकुलर एक्सप्लेन करना है, अपने विचार रखने हैं, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा? वाक्यों में 2 ऋणात्मक शब्दों का उपयोग, स्पष्ट अभिप्राय जिसमें संदर्भ की आवश्यकता ना हो, या निश्चित उत्तर का होना, तो कौन सा नहीं होना चाहिए?
तो ऑब्वियस सी बात है डी ऑप्शन होगा, क्योंकि निश्चित उत्तर नहीं हो सकता। हर बच्चे के विचार अलग हैं, हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग सोचता है और उसको सोचना भी चाहिए किसी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हैविंग अ डेफिनेट आंसर नहीं होना चाहिए, तो ये होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अति क्रियाशील विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि उनके लिए विशेष अध्यापक हो, कक्षा में उन पर अधिक ध्यान दिया जाए, उनके लिए अलग कक्षा हो या उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम हो। यानी कि इट इज नेसेसरी फॉर एग्रेसिव स्टूडेंट, अगर कोई एग्रेसिव स्टूडेंट है उसके लिए क्या होना चाहिए, स्पेशल टीचर होना चाहिए, दे हैव टू गिवन मोर अटेंशन इन द क्लास, हैव अ सेपरेट क्लास फॉर देम या स्पेशल कोर्स फॉर देम। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो बी सी डी ऑप्शन तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ रही है। तो ए ऑप्शन आएगा कि उनके लिए एक विशेष टीचर, एक विशेष जो स्पेशल टीचर होता है उसकी जरूरत होगी। तो सही आंसर हमारे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व किस किस के हाथ में होता है, यानी कि इज एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल इन इंडिया, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का यानी कि बोथ, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है हमारा इसका सी ऑप्शन, यानी कि बोथ, दोनों का ही होता है भरमा, यानी कि रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, उत्तरदायित्व कह सकते हैं। तो दोनों की ही जिम्मेदारी होती है एज ए एजुकेशन, स्टेट एंड गवर्नमेंट की। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पर कि सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्विज है, और वो है आप लोगों के अकॉर्डिंग, मतलब आप लोगों में ही बताना है। केवीएस में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस में आया है प्रीवियस ईयर के, कि आप लोगों को बतानी है जो हमारे पीएम है यानी कि नरेंद्र मोदी जी, इनकी सैलरी कितनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं पूछ रही हूँ, क्योंकि केवीएस के जो प्रीवियस टू प्रीवियस, क्योंकि वैसे तो देखा जाए हमारा पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है 2018 में, बट फिर भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से कहीं ना कहीं इसको लेकर आई हूँ। क्योंकि पहले क्या होता था, 40 मार्क्स की हमारी जीके आती थी, पर्टिकुलर जीके सिर्फ 40 की आती थी, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस आते थे, और आ भी चुका है ये। पीएम का और सीएम का भी याद रखना है आप लोगों को, जो प्रेसिडेंट है उसकी भी सैलरी याद रखनी है, तो ये भी आप लोगों का कहीं ना कहीं क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्विज है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आज के छोटे बच्चों के कंधे पर ही कल देश का दायित्व होगा, इसका अर्थ क्या है। बच्चे के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए, बच्चों को स्कूल में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए, या बच्चों पर भार कम करना चाहिए। The responsibility of the country will be on the shoulder of today's little children. That means, ये जो अगर देखा जाए, ये जो थॉट लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक विचार है, और इस विचार के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन शुड बी गिवन अटेंशन। विद्यालय में उनका प्रॉपर एक, जिस तरीके से कह सकते हैं, डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, उनके माइंड को इस तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं देश के अकॉर्डिंग या देश को अपने मतलब हाथों में ले सौंप सके, अपने हाथों पे ले सके और भार संभाल सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके देश की, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें आगे बढ़ावा मिलेगा इस चीज़ से। तो ये आप लोगों को यानी कि एज अ टीचर करना है, तो ये कहीं ना कहीं टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहाँ पर बच्चे को हमें इसकी ओर अग्रसर करना है। तो सही आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, आपके विचार से विकलांगों की शिक्षा पर ध्यान देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनके शिक्षित होने से उनमें हीन भावना नहीं आएगी, वे दया के पात्र हैं, वे दूसरों की तरह भाग्यवान नहीं है, या उन्हें सामान्य जीवन जीने योग्य बनाना चाहिए। डू यू थिंक इट इज नेसेसरी टू पे अटेंशन टू द एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड। तो हमारे विचार से एज अ टीचर हमें यहाँ पर सोचना है कि हमारे विचार से क्या होना चाहिए सही आंसर। तो हमारे विचार से सही आंसर होगा हमारा इसका डी ऑप्शन, यानी कि उनमें सामान्य जीवन जीने या जीवन को अच्छा बनाने के लिए उनको बनाना चाहिए, यानी कि दे शुड बी एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उन्हें ये नहीं फील होना चाहिए कि हमारे अंदर कोई कमी है। तो ये हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है, इस चीज को बढ़ावा देना है। ठीक है, ऑलरेडी जब मैं समावेशी शिक्षा का पूरा एक टॉपिक लेकर आई हूँ, ऑलरेडी मैं इस चीज़ को बता चुकी हूँ। वैसे तो पूरा आप लोग टॉपिक देखेंगे तो वहाँ पर मैंने इन सब चीज़ों को मेंशन किया है, आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चंस भी हैं वहाँ पर। और भी आप लोगों को कंटेंट चाहिए तो कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए, या किसी भी लिंक से जुड़कर आप लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। आधुनिक समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण और मशीनी जीवन के प्रदूषण की समस्या को विकराल रूप दे दिया गया है। इसे निपटने के लिए विद्यार्थियों में छात्रों के अकॉर्डिंग प्रदूषण रोकने के लिए सक्रिय सहयोग की चेतना जागृत कराई जाए। छात्रों में संगठित करके या छात्रों को एक ग्रुप के अकॉर्डिंग बनाकर या उनको संगठित करके बागवानी कराई जाए। छात्रों को प्रदूषण निवारण पर भाषण दिया जाए या विद्वानों की गोष्ठी की जाए। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हमारा इसका, अगर देखा जाए, ए ऑप्शन, यानी कि छात्रों में प्रदूषण रोकने के लिए सक्रिय सहयोग की चेतना जागृत कराई जाए, यानी कि अवेयरनेस ऑफ एक्टिव कोऑपरेशन शुड बी मेड टू प्रिवेंट पॉल्यूशन अमंग स्टूडेंट। जहां पर बच्चों के अकॉर्डिंग जागृत की जाएगी, उनको मोटिवेट किया जाएगा पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कि पॉल्यूशन से कौन कौन सी चीजें हो रही हैं और कौन कौन सी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो जब तक उनके अंदर रुचि, इंटरेस्ट नहीं लाया जाएगा, उन्हें मोटिवेट नहीं किया जाएगा, उन्हें इंस्पायर नहीं किया जाएगा, तब तक वो उस टॉपिक की ओर नहीं बढ़ेंगे। तो ये होनी चाहिए एज अ टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपने बच्चों, अपने छात्रों को इस चीज के लिए अग्रसर करे। तो सही आंसर हमारा इसका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, विकलांगों के सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित करना चाहिए। विकलांगों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित करना चाहिए क्योंकि उनकी शारीरिक कमजोरी मानसिक कमजोरी को बढ़ाती है। वे सहानुभूति के पात्र हैं। उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना है या उन्हें भी शिक्षित करना आवश्यक है। यानी कि द डिसेबल्ड शुड बी एजुकेटेड इन द जनरल एजुकेशन सिस्टम बिकॉज, क्यों ऐसा होना चाहिए? क्यों होना चाहिए ऐसा? तो ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना है। नॉर्मल जो लाइफ एक नॉर्मल पर्सन की है कि उसके अंदर कोई भी दोष नहीं है, उस पर्सन को भी कहीं ना कहीं जीने का अधिकार है नॉर्मल तरीके से। तो यानी कि दे हैव टू एडजस्ट देमसेल्फ टू नॉर्मल लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा का एक छात्र कुछ हकलाने के कारण झेपता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी एज अ टीचर? उसके हकलाने पर टोकेंगे, सामान्य छात्रों की तरह उस पर ध्यान देंगे, स्पष्ट बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे या उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे? अगर आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट है और वो मतलब कि शटरिंग कर रहा है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो नॉर्मली बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी कि स्पष्ट बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, एनकरेज टू स्पीक क्लियरली। और जहां पर हमने किसी को नॉर्मली अगर देखा जाए तो नहीं किया है, तो ये एक स्टोरी है। आप लोग जब लाइव आएंगे किसी दिन, मतलब कल की वैसे लाइव क्लास है, डाउट सेशन रहेगा, तो वहां पर मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे उस स्टोरी के लिए, एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है और मोटिवेट करेगी आप लोगों को कहीं ना कहीं। और वो स्टोरी मुझे क्यों याद आई है? इस पॉइंट को देखकर, मतलब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जहाँ पर एनकरेज वाली बात आई है, तो इससे रिलेटेड मुझे एक स्टोरी है। और अगर गर्ल्स थोड़ा सा इस चीज़ को सुनेंगी, मतलब तो जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो मैं सच में खुद जिसे बोल सकते हैं कि इमोशनल हो जाना, तो वो मैं हो गई थी। तो अगर आप लोग भी कहीं ना कहीं चाहते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट की स्टोरी है, ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है और इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो वो कमेंट करके बताएंगे, तो लाइव क्लास में मैं इसे ज़रूर कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो डाउट सेशन हमारा कल का रहेगा, तो आप लोगों को लाइव आना है और कम्युनिटी बॉक्स में एक पर्टिकुलर मैंने लिंक दे दिया है, आप उसमें डाउट, मतलब जो भी डाउट है किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, उसे कमेंट कर दें ताकि उन क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों को ग्रुप में या नॉर्मली लाइव क्लास में ही दूंगी, तो वो आप लोगों को कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बालिकाओं की शिक्षा आपके विचार में इसलिए आवश्यक है क्योंकि बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य में पूरा घर शिक्षित होता है, वे पढ़ लिख कर नौकरी कर सकें, बालक बालिका समान है या अशिक्षा दूर हो सके। डू यू थिंक द एजुकेशन फॉर गर्ल्स इज नेसेसरी बिकॉज, मतलब क्यों जरूरी है गर्ल्स के लिए शिक्षा? तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, सही आंसर है बिल्कुल ए ऑप्शन होगा। बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य में पूरा घर शिक्षित हो सकता है, क्योंकि एक जो फीमेल टीचर है वो कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ने में सहयोग देती है, सहायता करती है कि वो जो मतलब पूरा एनवायरनमेंट है, हमारे घर का जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं आगे शिक्षित हो सके, आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होंगी वो भी कहीं ना कहीं शिक्षित हो सके, और कोई लड़की आगे ये ना कहे कि उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला, और सबको समान मौका मिलना चाहिए इस चीज के लिए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 13 क्वेश्चन,
जो धन और संपन्नता चाहते हैं बेहतर है कि वे अध्यापक ना बने। आपके इस संदर्भ में क्या राय है? यानी कि दोज हु वांट टू वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी आर बेटर नॉट टू बिकम टीचर्स। व्हाट इज योर ओपिनियन इन द कंटेक्स्ट? सामान्यतः ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही है, आंशिक रूप से सही है, बिल्कुल गलत है। तो क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। और एक्चुअल में ऐसा ही है, ऐसा ही है, मतलब ऐसा होना भी चाहिए। अगर मेरी राय ये है, मतलब मैं अगर एज अ टीचर कहीं ना कहीं ये चीज या इस मुद्दे के ऊपर बात करूं तो धन और संपन्नता ये सब नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हम उस बच्चे को कहीं ना कहीं उस लेवल पर ले जा रहे हैं जहां पर वो एक अशिक्षित ना बने, इलिटरेट बनकर वो अपने आप को प्रूफ ना करे, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहां पर हमें क्या करना है कि इन सब चीजों को दूर रखते हुए हमें उस बच्चे को, चाहे उस बच्चे के पास से नॉर्मली सारी की सारी चीजें हैं या नहीं है, तो वो हमें नहीं देखना है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि वो अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी करियर को लेकर काफी अच्छा और एक अच्छे से अच्छा बेहतर नागरिक बन सके। तो ये हमें एज अ टीचर बढ़ावा देना चाहिए इस चीज के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इससे छात्रों को कुछ दिनों तक विद्यालय नहीं आना पड़ता, छात्र और अभिभावक प्रसन्न होते हैं, अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, या छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। बहुत इजी है, आप लोग अगर देखना चाहें, मतलब हिंदी में ही अगर नॉर्मली अगर हमने पढ़ लिया एक बार तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो डी ऑप्शन होगा वैसे भी, क्योंकि हमारे विचार से ऐसा ही होता है। अगर हम नॉर्मली बच्चों को ले जा रहे हैं कहाँ पर, एक एक्सकर्शन के अकॉर्डिंग ले जा रहे हैं, एक्सकर्शन यानी कि एज अ पिकनिक के तौर पर ले जा रहे हैं बच्चों को, तो इट मीन्स वहां पर क्या होगा, बच्चे कहीं ना कहीं क्या करेंगे, स्टूडेंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेन नॉलेज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, मतलब कुछ चीज देखकर सीखने के लिए उन्हें मिलेगा, तो वो चीज हमारे डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगी सही। नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी सीरीज का, विभिन्न प्रकार के शिविरों जैसे एनएसएस, स्काउटिंग के आयोजन के संबंध में आपका क्या विचार है? यानी कि सहयोग और श्रम में आस्था उत्पन्न होती है, शिक्षण कार्य पर बुरा असर पड़ता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है हमारा इसका ए ऑप्शन, यानी सहयोग और श्रम में आस्था उत्पन्न होती है। यानी कि वेरियस टाइप ऑफ कैंपस लाइक एनएसएस, हाउ डू यू थिंक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्काउटिंग? तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं, फेथ अराइजेज इन कोऑपरेशन एंड लेबर, ये जो एक्चुअल में हम या कोई भी ऐसा बच्चा है उसे हम कोई धार्मिक जगह पर ले जा रहे हैं और वहां पर हम उसे एक्सकर्सन करवा रहे हैं, या कुछ ना कुछ दिखाने की मतलब की जरूरत पड़ रही है, या कहीं ना कहीं ऐसी चीज होती है जहां पर बच्चों में आर्थिक तरीके से बहुत सारी चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, तो उन्हें कहीं ना कहीं जो मतलब आस्था है उसके प्रति भी बढ़ानी जरूरी है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, कि उनके अंदर ये बढ़ावा मिलना चाहिए, इसके लिए बढ़ावा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही था। तो ये थे आप लोगों के सामने टॉप 15 क्वेश्चन। सीरीज कैसी लगी आप लोग लाइक इट करके और कमेंट करके बताएं मुझे, और अपकमिंग सीरीज के लिए भी कमेंट कर दें। जो क्विज क्वेश्चन दिए हैं वो भी आप लोग कंटिन्यू करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सभी लिंक से जुड़कर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने सीरीज लेकर आती रहूं। कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।